ज़रूर आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर लोगों के लिए मदद में लगाएं और देश निर्माण का कार्य करें। सबको साथ, सबका विकास भारत में हो, भारतीय बने, और इसी कामना के साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सब एक दूसरे की सहायता करें। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। इस वक्त हम मौजूद हैं द ग्रैंड हेरिटेज में, जहां पर महाराजा अग्रसेन का एजीएम रखा गया है। यहां पर कई ट्रस्टी लोग जुड़ते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टाइम लॉजिस्टिक के चेयरमैन श्री कमल गुप्ता जी। तो उनसे रूबरू होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, इस एजीएम के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का ये हर साल का एक वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा रखा जाता है और हमारी एक एक्ट जो है आरओसी के, उसके अनुसार भी हमें सभी ट्रस्टी भाइयों को ये बताना होता है कि हमने इस साल रोगियों का इलाज किया, इतना हमारा आय हुआ और हमारी इतनी प्राप्ति हुई। और इसमें ये भी हमें बताना होता है कि जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी हमारी क्या प्रोग्रेस है, चाहे हमारा बहादुरगढ़ हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा हो, चाहे हमारे दूसरे किसी प्रोजेक्ट, जैसे हम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अग्रसेन हॉस्पिटल में ही एक यूनिट बना रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की, चाहे हमें उसके बारे में बताना हो, सभी ट्रस्टी भाइयों को यहाँ बुलाकर उसके बारे में समझाया जाता है और लोगों से अपील की जाती है कि आप सभी इस बड़े बड़े प्रोजेक्टों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि ये समाज का कार्य समाज के लोगों से पूरा हो सके। सर, इसका उद्देश्य क्या रहता है? खास उद्देश्य तो केवल इतना ही होता है कि एक मिलन होता है, मिलन सभी ट्रस्टी भाइयों को का मिलन समारोह होता है, जिसमें एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपने आचार विचार रख सकते हैं, हॉस्पिटल के में क्या क्या सुधार कार्य किए जा सकते हैं, और सभी से एक मंथन किया जाता है कि आने वाले अगले साल में हम और नया क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो फंड रेजिंग फंड से हो, चाहे हमारी नई डेवलपमेंट से लेकर हो, चाहे हमारे और भी हॉस्पिटल के से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसका हम यहाँ पे विचार विमर्श करते हैं और जीवन में आगे भविष्य में हम इस रूपरेखा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, नए नए साधन आ रहे हैं, दुनिया भर में रोग निवारण की नई नई मशीनें आ रही हैं, और उन मशीनों के को हम कैसे ला सकते हैं जिससे हमारा हॉस्पिटल आज के युग में एकदम नवीनीकरण हो और हमारे हॉस्पिटल में दुनिया में जितनी उपलब्ध सुविधाएं हैं वो हमारे हॉस्पिटल में मिलें और एक ही विंडो में मिलें, ताकि ये नहीं है पहले हॉस्पिटल में वाले एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास में सुविधाएं वो नहीं होती थी। आज हमारा अग्रसेन हॉस्पिटल इस तरीके से बन चुका है कि हमें किसी भी केस को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे MRI करानी हो, अभी डेंगू चल रहा है, हमारे पास ब्लड बैंक है, हम किसी से नहीं कहते आप बाहर जाइए ब्लड लेके आइए या प्लेटलेट लेके आइए। हम सारी सुविधाएं हम चाहते हैं आने वाले समय में एक ही हॉस्पिटल में हर प्रकार का इलाज हो सके, मरीज़ को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में न भागना पड़े, चाहे वो कोई भी कारण हो। नहीं, दिल्ली में क्या होता है कि थोड़ी सी बीमारी होती है, नर्सिंग होम में जाते हैं, उसके बाद में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, दूसरे से तीसरे में रेफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके से बार बार हॉस्पिटल बदलने से मरीज़ का इलाज न होने की बजाय वो और बीमार पड़ जाता है। हम ये चाहते हैं हॉस्पिटल का निर्माण इस तरीके से हो कि एक बार मरीज़ किसी भी रोग के कारण हमारे हॉस्पिटल में आए और हम पूरी तरह से उसको स्वस्थ करके भेजें। ये हमारी
जो महाराजन अग्रसेन हॉस्पिटल है, यहाँ के जो लोग ट्रस्टी भाई है, ये सिर्फ इसी मिशन पे कार्य करते हैं। आप किसी को भी गरीब नहीं कह सकते। गरीब इंसान मतलब पैसे से गरीब होना नहीं। जो इंसान पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं करता वो गरीब। जिसके पास पैसा के अभाव में गरीब होना वो एक अलग बात है। मैं ये कहता हूँ शास्त्र के मतानुसार जिसके पास पैसा है और वो खर्च नहीं करता है समाज कल्याण के लिए, समाज के कार्यों के लिए, देश सेवा के लिए, वास्तव में वो कंजूस भी है और गरीब भी है। गरीब उसको बोलते हैं जो आज के युग में अर्थव्यवस्था से थोड़ा पीछे है, आर्थिक व्यवस्था उसकी कमज़ोर है। तो हम जो लोग हमारे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हम अग्रसेन समाज के लोग ये चाहते हैं कि जीवन में सबको भोजन, खाना और कोई भी बीमारी है उसको अकारण आ जाती है, उसका जीवन सुरक्षित किया जाए। इस भावना के साथ अग्रसेन भवन और अग्रसेन हॉस्पिटल, अग्रवाल समाज इस भावना को ध्यान में रखते हुए करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों के पास में एक ही मंत्र है, हे प्रभु सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, हे परमात्मा सबको शक्ति बरसे, सबको अन्न धन बख्शे। इस प्रार्थना के साथ हम जो है सबके बारे में सोचते हैं। वो भले ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो पर वो दिलों के रईस हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये सभी से कहूँगा, यथा योग्य सबको किसी भी भाव में जो आप दे सकते हैं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 पैसे हो, चाहे 1 करोड़ रुपया हो, देने का मन सबका होना चाहिए, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। ये नहीं है, पहला नियम यह है कि पूरा योग जो है, खर्च जो है घर में हो। उसके बाद भले ही आप 10 रुपये 5 रुपये महीना निकालें, ज़रूर आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर लोगों के लिए मदद में लगाएं और देश निर्माण का कार्य करें। सबको साथ, सबका विकास भारत में हो, भारतीय बने, हम भारत की उपमा को बढ़ाएं और सबको हम अच्छी तरीके से सबका भरण पोषण हो। और इसी कामना के साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सब एक दूसरे की सहायता करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवचरण गोयल जी, जो विधायक हैं। तो चलिए उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, इस एनजीएम के बारे में आपका क्या उद्देश्य, क्या व्यक्तिगत राय? कोई भी आम बैठक हॉस्पिटल का आईना होती है, और आज आम बैठक के अंदर जिस तरह से हॉस्पिटल में निरंतर प्रगति हुई है और पूरे आम ट्रस्टी आम सभा के अंदर ये साल में लगभग ये 3 या 4 बार करते हैं। पूरी टीम को सुभाष जी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बधाई देता हूँ कि जिस तरह से ये प्रोग्रेस के कार्य चल रहे हैं और ये कार्य निरंतर बढ़ते रहे। एक छोटा सा पेड़ लगा था 1980 में और आज ये बहुत वृक्ष बन चुका है। द्वारका, फिर बहादुरगढ़ और अब कैंसर हॉस्पिटल का नींव रखी गई है। तो ये एक संकेत है कि पूरा ट्रस्ट अच्छे काम पे लगा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि प्रभु इनको और मजबूती दे और क्षमता दे, ताकि ये जनता की सेवा इसी तरह से करते हैं। जो एजीएम है ये बहुत सक्सेस है। किसी ने भी यहाँ पर कोई भी बात उठाई गई है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ पर सब ने जो भी इन्होंने बोला है तो सब ने हाथ खड़े करके स्वागत किया है। इन्होंने 20% से 30% इन्होंने डिस्काउंट बढ़ा दिया है और ट्रस्टियों के लिए 40% से 50% इन्होंने डिस्काउंट कर दिया है। ये सब बहुत अच्छा काम किया ट्रस्टियों के लिए जो है, और जो भी इन्होंने किया है हम समझते हैं कि सब ने एक मत से स्वागत किया है। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू नमः। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।